जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके 8 ग्रहों का प्रभाव आपके एक भाव को प्रकाशित कर रहा है, उस स्थान की चर्चा करेंगे। देखिए, 8 ग्रहों का प्रभाव एक स्थान पर जाना, यह बहुत ही बड़ा एक राजयोग भी कहा जा सकता है और बहुत ही बड़ा दुर्योग भी कहा जा सकता है। लेकिन यदि इसे थोड़ा-सा आपने समझ लिया तो ये आपके लिए शुभ फलकारक होगा। अन्यथा 8 ग्रहों की ऊर्जाएँ, क्योंकि हम कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ना ही हम कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 8 ग्रहों का प्रभाव एक भाव पर झेल जाए। हर ग्रह की अपनी एक विशेषता होती है, एक विषमता होती है। 8 मार्च राहु, शुक्र, सूर्य सहित 8 ग्रहों का प्रकाश भाग्य पर मीन राशि होली पर होगा कुछ बड़ा, बहुत बड़ा। विश्व विजेता रावण का योग, किस्मत सूर्य सी चमकेगी, होंगे मालामाल। तो ये सब स्थितियाँ किस प्रकार से बनने वाली हैं, इन पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस समय ग्रहों की स्थितियाँ जो हैं वह कुछ अलग ही प्रकार की हैं, क्योंकि साढ़े साती का समय से पहले समाप्त होना। वहीं देखिए, शनि भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य शनि एक साथ एक भाव में, यानी कि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ना तो शनि का द्वादश भाव में होना उत्तम होता है, ना ही सूर्य का द्वादश भाव में होना उत्तम होता है, और दोनों का एक साथ होना भी उत्तम नहीं होता है, जिसके कारण से इनके प्रभाव जो हैं आपके लिए कुछ परिवर्तित ही प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपके लग्नगत राहु, सूर्य और शुक्र, क्षमा करें, राहु, शुक्र और बुध का प्रभाव है। इसके अलावा गुरु आपके पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर रावण के ये योग किस प्रकार से बना था, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पौराणिक कथा है कि जब महाबली रावण, विश्व विजेता रावण, दिग्बली रावण, कितनी उपाधि दी जाए इस रावण को, क्योंकि यह इतना ज्ञानवान था, इतना तपस्वी था, इतना ज्ञाता था कि जितनी भी इसकी तारीफ करी जाए कम है। लेकिन मात्र एक दुर्बलता, एक क्षण की उस दुर्बलता के कारण रावण को, क्योंकि रावण जो है एक वंदनीय व्यक्तित्व था, किंतु एक क्षण की दुर्बलता उसके जीवन को पूर्णतया, कहते हैं ना कि राक्षसों की गिनती में शुमार कर गई। तो रावण इतना ज़्यादा बली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने अधीन किया हुआ था। जब वो सिंहासन पर बैठता था तो वो शनि देव के ऊपर पैर रखकर बैठता था, इतना उसके अंदर बल था। अब जब राम और रावण युद्ध हुआ, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब राम का जन्म हुआ था तब नारद जी की जिस तरीके से रावण का उग्रता बढ़े और जल्दी जल्दी प्रभु को उसका संहार करने के लिए जाना पड़े, तो उन्होंने सीधे जाकर रावण को राम जी की कुंडली दिखाई कि ये कुंडली जिस भी व्यक्ति की है वह विश्व द्वारा पूजित अतुलनीय बल का स्वामी और विजेता होगा। उसके समान पराक्रमी कोई नहीं होगा, ज्ञानी कोई नहीं होगा, उसके समान धर्म धुरंधर कोई नहीं होगा। यह देखकर रावण ने तुरंत अपने सभी ग्रहों को आदेश दिया और उसी कुंडली के अनुसार सभी ग्रहों को अपने बर्थ चार्ट में निर्मित कर दिया। किंतु रावण यह बात जानता था कि लाभ में और भाग्य में कोई भी ग्रह दुष्प्रभाव नहीं देते हैं। इसलिए जिस दिन अंतिम युद्ध हुआ, यानी राम और रावण का अंतिम युद्ध हुआ, रावण ने यह सोचकर अपने सभी ग्रहों को, 9 के 9 ग्रहों को अपने लाभ भाव में विराजित कर दिया। 9 के 9 ग्रह जब लाभ भाव में विराजित हुए, वही क्षण ऐसा था कि जब विभीषण ने रावण को मारने का सूत्र राम को दिया था। क्योंकि देखिए, विपरीत ऊर्जाएं एक साथ और एक भाव में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव सामान्य जनमानस के बस की बात नहीं है, क्योंकि ग्रहों के पास अतुलनीय बल होता है और वह बल झेल पाना हर किसी के तो इसीलिए देखिए, ये राशिफल के वीडियोस बनाए जाते हैं ताकि आप आने वाली गंभीर समस्याओं का या शुभ योगों का पहले से ही जान सकें। और यदि उनको थोड़ा सा समझ लिया जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आप अरिष्टता को भी शुभता में परिवर्तित कर सकने में सक्षम होंगे। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह गोचर निर्मित होने जा रहा है, क्योंकि ये सभी ग्रह आपके एक ही भाव को प्रकाशित करने जा रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा की गति जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से क्या होता है कि आपके जो योग बनते हैं,
चंद्रमा उसी भाव को एक्टिव कर देता है और चंद्रमा भी 8 तारीख को उसी भाव में जाने वाले हैं। तो यानी कि ये 3 दिन का ऐसा महत्वपूर्ण समय होगा जो कि आपके जीवन को कह सकते हैं, अगर थोड़ा-सा समझ लिया, या फिर हम वो भी बताएँगे कि किन लोगों के लिए यह निष्क्रिय रहेगा। ये भी वीडियो में ही बताएँगे कि किन लोगों के लिए ये निष्क्रिय रहेगा और किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा उद्दंडता मचाने वाला हो। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। चार्ट पर सारी चीज़ों को सूत्र के साथ समझेंगे, ये भी जानेंगे कि कौन से लोग हैं जिनको इस समय पर बहुत ही एहतियात की आवश्यकता है। ये 3 दिन, ज़्यादा नहीं 3 दिन, क्योंकि होली पर ही राहु देव भी अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके कारण से आपकी स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ये 3 दिन जो है बहुत ही आपके लिए कह शुभ भी कहे जा सकते हैं, विषम भी कहे जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि इनकी ऊर्जा को आप किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु शुक्र बुध इस समय आपकी लग्न से गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके राशिपति भी हैं। मंगल देव चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु महाराज सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि और सूर्य इस समय आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। तो अब ये प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, राहु शुक्र बुध सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम हाउस को देख रहे हैं। अब बुध जो है इस समय शनि के नक्षत्र में है और शुक्र इस समय सूर्य के नक्षत्र में है। तो शनि और सूर्य का प्रभाव इनके साथ ही चल रहा है, जिसके कारण से यहाँ शनि सूर्य का भी प्रभाव आ गया। गुरु की पंचम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि और चंद्रमा का गोचर 8 तारीख को आपके सप्तम हाउस से होने जा रहा है। चंद्रमा 8 तारीख को आपकी कन्या राशि से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो यानी कि यह गोचर यहाँ पर आपके 8 ग्रहों का प्रभाव लिए हुए होगा, जिसके कारण से क्या होगा, आपका सप्तम हाउस जो कि आपकी डेली इनकम का भी होता है, जो कि आपके जीवन साथी का होता है, जो कि आपके व्यापार का होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस समय पर कहते हैं ना कि कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है कि जो आपके मतलब काफ़ी लंबे समय को प्रभावित कर दे। जीवन साथी इस समय पर कोई महत्वपूर्ण ऐसा डिसीजन आपको सुना सकता है जिसकी वजह से आप कि बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएँ, परेशान हो जाएँ, हतप्रत हो जाएँ। डेली इनकम के स्थान पर भी कुछ ऐसे ही योग बन सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपनी बहुत ही समझदारी से, अगर इन चीज़ों से संबंधित आपको कोई निर्णय लेना है और यहाँ केतु के साथ इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा। केतु की सप्तम दृष्टि आपको लाभ को, पराक्रम तीनों को ही देखती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण से ये इन 3 भावों पर भी थोड़ा-सा कहते हैं ना कि संयम की आवश्यकता है। अब सबसे पहले तो जीवन साथी के साथ इस दौरान बहुत ही प्रेम और सौहार्द के साथ आपको रहना है। उसकी किसी भी बात का बिना सोचे समझे बहुत गहन सोच विचार के बाद ही उत्तर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उस उत्तर का प्रभाव कुछ ही और ही समझ लिया जाए, जिसके कारण से आपके पूरे जीवन को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। कोई डील नहीं करनी है, व्यापार में कोई आपको ऐसा है कि परेशान कर रहा है या किसी को आपको परेशान होकर बहुत ज़्यादा उससे त्रस्त होकर उत्तर देना चाहते हैं, तो इस दौरान संयम रखिए। ये 3 दिन ये 3 दिन आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगा, तो वो लोग कौन हैं? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आते ही ग्रहण दोष बनाएँगे। चंद्रमा ग्रहण दोष बनाएँगे। मंगल केतु का क्या होता है, मंगल और राहु की दृष्टि जाएगी, अंगारक दोष बनेगा। गुरु और राहु की दृष्टि जाएगी तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका गुरु चांडाल दोष। शुक्र और मंगल का जब संबंध होगा यहाँ पर, तो शुक्र और मंगल आपको चारित्रिक पतन के लिए भी बाधित कर देते हैं। बुध और गुरु बुध गुरु हालांकि अलग अलग तो बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, दोनों को समवत माना जाता है, दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र पर अधिकार रखते हैं, किंतु जब दोनों का प्रभाव एक जगह पर
किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव से हो। अब अशुभ ग्रह केतु भी पापवत ही माने जाते हैं क्योंकि राहु जस्ट सामने होते हैं। तो जब इन पर किसी अशुभ ग्रह का छाया हो, यहाँ पर राहु साथ में ही गोचर कर रहे हैं। गुरु और बुध स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा करते हैं, किंतु अगर कहीं से पाप ग्रह का प्रभाव आ जाए इन पर, बुध शनि के नक्षत्र में भी, तो ये सीधे आपकी बुद्धि को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि बुद्धि से आपकी जो भी चीज़ें निकलती हैं वो आपके आगामी जीवन को खराब करने के लिए होती हैं। आपकी बुद्धि ही आपके विनाश का कारण बन जाती है। तो देखिए, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये 3 दिन का समय अपनी महत्वपूर्ण डीलिंग के लिए देखिए, रिक्वेस्ट कीजिए सामने वाले व्यक्ति से कि आप उस डील को या तो पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। इस वीडियो को कुछ पहले डालने का यही ध्येय है ताकि आप अपनी उन 3 दिनों को किसी महत्वपूर्ण निर्णय से बचा सकें। क्योंकि उन 3 दिनों में ये इतना सारा ऊर्जा और विपरीत ग्रहों की ऊर्जा, जैसे राहु अचानक के कारक हैं, इतनी तीव्र उनके प्रभाव होते हैं कि एकदम अचानक का भान आ जाता है, या फिर शनि इतने शनैय होते हैं कि वहाँ पर पता ही नहीं चलता आपको प्रभाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, योग उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा और सूर्य बहुत ही उत्तम अवस्था में है। चंद्रमा मन के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं। जब आप दृढ़ संकल्प हैं और आपका मन स्थिर है, तो फिर समझ लीजिए कि आप पर बाहर से आने वाली कोई अरिष्टता आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सकती। किंतु जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये दोनों ही ग्रह विषम अवस्था में बैठे हुए हैं, उनको यह योग बहुत ज़्यादा प्रभावी करेगा। आप अंदर से बहुत ही बेचैन रहेंगे, बहुत ही परेशान रहेंगे, कोई बात नहीं होगी, फिर भी आप अंदर से चंचल चित्त रहेंगे, हतप्रद रहेंगे कि आपको निर्णय आप ही लेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा उस निर्णय का प्रभाव क्या होगा, और अब वो प्रभावित आपको ही करेगा, लेकिन आप समझ ही नहीं पाएँगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपकी हर बात का गलत मतलब निकाला जाएगा। तो इसलिए बहुत संयम से ये 3 दिन आपको बिताने हैं। देखिए, हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि आप उपाय भी कर लें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इसीलिए हम पहले से ही आपको आगाह करते रहते हैं कि आप उपाय नियमित करते रहिए, जो भी आपके बर्थ चार्ट में ग्रह विषम अवस्था में है, ताकि आपको शुभ फल प्राप्त हो सके। अब देखिए, चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपके पास इतना समय नहीं है, इसलिए आपको किसी ब्राह्मण की मदद लेनी चाहिए। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए शिव जी का दुग्धाभिषेक करें। इससे आपकी काफ़ी सारी अरिष्टता शांत होगी और आप चंद्रमा के दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। सूर्य के लिए देखिए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें पूर्ण विधि विधान से, और आपके लिए सारी अरिष्टता शांत हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे सदैव आग्रह करती रहती हूँ कि आपको नियमित उस ग्रह के उपाय करते रहने चाहिए जो ग्रह आपके लिए शुभ फल का अशुभ फलकारी हो। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, नियमित जो बात आपको करनी है, चंद्रमा का एक दिन उपाय करके आप पूरे माह चंद्रमा के शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की चांदनी में बैठ जाइए, 1000 बार या फिर 1000 11,000 बार आप चंद्रमा का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करके आपने प्रत्येक पूर्णमासी को जाप करें और पूरे माह चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त करें। और चंद्रमा जी का सबसे उत्तम उपाय है सोमवार का व्रत या शिव जी की आराधना। चंद्रमा के अधिष्ठात्र देव हैं भोलेनाथ जी, और इस दौरान देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप आपके लिए बहुत ही शुभ फलकारी होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप इस दौरान नियमित 1000 बार करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव जी के सामने करें तो अति उत्तम होगा। शिव जी का विधिवत पूजन करें, आपके लिए शिव जी मंगलकारी हों। इसी शुभकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।